हाय फ्रेंड्स, मैं आकांक्षा शर्मा जीके विद आकांक्षा में आपका स्वागत करती हूँ। फ्रेंड, डेली मैं मैथ्स के बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए लेके आती हूँ। और आज उसी सीरीज़ में आज हम नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं। क्वेश्चन है, एक ड्रम है और जैसे कि एक ड्रम है, ये बोल रहे हैं कि इसका 2/3 भाग भरा हुआ है। यदि ड्रम को भरने के लिए और अधिक 50 लीटर की आवश्यकता है, तब ड्रम की आपको क्षमता बताना है कि ड्रम की क्षमता कितनी है। जब भी इस तरह का सवाल आए कि कोई भी चीज़ दी हो, कोई भी आपको बर्तन दिया हो, चाहे ड्रम दिया हो, चाहे कुछ भी दिया हो, और वो आपसे बोले कि इतना भरा हुआ है, तो सबसे पहले आपको ये बताना है कि कितना खाली है। तो जाहिर सी बात है, कोई भी हम डिजिट ले लेंगे, माना हमने 1 ले लें या हम x ले लें, और उसमें से हम 2/3 को माइनस कर देंगे तो हमको ये पता चल जाएगा कि कितनी अभी अभी खाली जगह पड़ी है। तो 2/3 भरा हुआ है, अगर हम 1 में से 2/3 को माइनस कर देंगे तो हमें ये पता चल जाएगा कि ड्रम का कितना हिस्सा खाली है। अब जब हम उसको माइनस करेंगे तो उन्होंने बताया है कि जो जितना खाली हिस्सा है उसको भरने के लिए कितना आवश्यकता है भरने के लिए, तो 50 लीटर की आवश्यकता है। तो हम जो जो भी माइनस करके आएगा उसके इक्वल में 50 लीटर कर लेंगे। इससे हमें इसकी क्षमता पता चल जाएगी। देखिए सॉल्व क्या हुआ, देखते हैं। माना ड्रम की क्षमता कितनी है, 1 है। भरा हुआ भाग कितना है, 2/3 है। मैंने बताया हम कोई भी डिजिट मान सकते हैं, तो हमने इसकी डिजिट मान ली 1। तो माना ड्रम की क्षमता 1 है और भरा हुआ भाग कितना दिया है, उन्होंने दिया है कि 2/3 भाग भरा हुआ है। देखिए क्वेश्चन से दिया हुआ है कि 2/3 भाग भरा हुआ है। अब हम 1 में से 2/3 को माइनस कर लेंगे। 1 में से 2/3 को माइनस कैसे करेंगे, 1 के नीचे 1 लिख लेंगे, 3 का 1 में गुणा कर लेंगे, 2 का 1 में कर लेंगे और 3 का 1 में कर लेंगे। तो 3 का 1 में करेंगे तो 3 आएगा, 2 का 1 में करेंगे तो 2 आएगा और 3 का फिर 1 में करेंगे तो 3 आएगा। 3 में से 2 जाएंगे, 1 बचेगा और बटे में 3। तो क्या आ जाएगा आंसर, आपका आंसर आ जाएगा 1/3। अब वो दे ये 1/3 किसके बराबर है, कि बोल रहे हैं कि जो खाली जगह पड़ी है उसमें 50 लीटर भरना है जो बचा हुआ है। तो बचा हुआ ही 1/3 आया है और उन्होंने दिया है कि 1/3 बराबर 50। 3 का 50 में गुणा कर लेंगे तो 50 दिया, कितना हो जाएगा, 150। तो कुल क्षमता कितनी है उसकी, 150 लीटर है। तो इस प्रकार से हम अब इस आंसर को सॉल्व कर लेंगे। पहले 1 में से 2/3 को माइनस कर देंगे तो हमें पता चल जाएगा कि कितना ड्रम खाली है। और उन्होंने दिया हुआ है कि कितना ज़रूरत है उस खाली ड्रम को भरने के लिए, 50 लीटर। तो जो भी हमारा आंसर आएगा, 1 में से 2/3 को माइनस करके जो भी आंसर आएगा उसमें 50 का गुणा कर देंगे तो आंसर कितना आ जाएगा, 150 लीटर का आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है, वह अनुपात ज्ञात कीजिए जिसमें 7.20 प्रति किलो मूल्य के चावल को 5.70 रुपये प्रति किलो मूल्य के चावल के साथ मिश्रित करके 6.30 रुपये, मतलब 7 रुपये 20 रुपये किलो के एक चावल, 7 रुपये 20 पैसे के चावल थे प्रति किलो, और 5 रुपये 70 पैसे के चावल थे। तो दोनों प्रकार के चावल को मिला लिया और मिला के जो चावल बेचा वो कितने रुपए किलो बेचा, 6 रुपये 30 पैसे के किलो के हिसाब से बेचा। अब वो बोल रहे हैं कि किस प्रकार से इनका अनुपात कैसे मिश्रित किया गया कि उनको लाभ भी नहीं हुआ, हानि में, मतलब बराबर पे रहे वो। और उन्होंने 7 रुपये 20 और 5 रुपये 70 पैसे के चावल को किस अनुपात में मिलाया। तो इस प्रकार के क्वेश्चन में आपको क्या करना है कि आपने माना कि 7 रुपये 20 पैसे के जो चावल हैं वो एक्स हैं, इनका अनुपात क्या है, एक्स है। और जो 5 रुपये 70 पैसे के चावल है उसका अनुपात क्या है, बाय। तो आपने 7 रुपये 20 में इंटू कर दिया एक्स का और 5 रुपये 70 में इंटू कर दिया काय का, बाय का। मतलब इन दोनों को मिलाया और उसने कितने रुपए के चावल कर दिए, 6 रुपये 30 पैसे के कर दिए। 6 रुपये 30 पैसे में हम ब्रैकेट में एक्स प्लस वाई इसलिए लिखेंगे क्योंकि हम इस वाले भाग को भी मिला रहे हैं, एक्स वाले भाग को भी, और बाय वाले भाग को भी मिला रहे हैं। तो इसलिए हमने यहाँ पे एक्स प्लस वाई लिख दिया। अब एक्स एक्स वाले को एक तरफ कर लेंगे, बाय वाई वाले को एक तरफ कर लेंगे और एक्स और वाई की वैल्यू निकाल लेंगे और उनका अनुपात निकाल लेंगे। इस प्रकार हम ये आंसर को सॉल्व कर सकते हैं। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप मुझे व्हाट्सअप करके पूछ सकते हैं। इसी प्रकार के और क्वेश्चन, आपने अगर मेरी मैथ की बुकलेट ली होगी पटवारी के नोट्स के साथ, तो इस प्रकार के बहुत सारे क्वेश्चन आपको मिले होंगे। तो इस प्रकार के क्वेश्चंस को बार बार प्रैक्टिस कीजिए। एग्ज़ाम में कितने भी आप एक्सपर्ट रहे हों मैथ्स में, एग्ज़ाम में भूल चूक हो जाती है, तो इस हर चीज़ को
अपना बिल्कुल जो जो भी क्वेश्चन बार बार पूछे जा रहे हैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करते रहिए। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।